नमस्कार, मैं रितेश शायद स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके पहले जो हम लोग का वीडियो था वह वैदिक सभ्यता से था और मैं आप लोग को बताया भी था कि वैदिक सभ्यता का में जो हम लोग वीडियो देख रहे थे उसमें हमारा सारे प्रश्नों को हम लोग क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोग को वैदिक सभ्यता का ये दूसरा भाग बनाना पड़ा। ठीक है, तो आइए वैदिक सभ्यता में जो प्रश्न हमारे बचे हुए थे, जो शेष प्रश्न बचे हुए थे जो कि आप लोग के लिए मैं महत्वपूर्ण था, उसको मैं यहाँ पे आप लोग के सामने लेके आया हूँ। यदि आप लोग को जो मैं यहाँ पे प्रश्न लाया हूँ उसका नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे जाके अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग को इसका जो PDF फॉर्म है मैं आप लोग को भेज दूंगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है हमारा। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो आज दूसरा भाग है उसको हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, जैसा कि हम लोग आर्यों के बारे में जान रहे थे, तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दूं कि आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, ठीक है, यानी कि जो श्रेष्ठ वंश होते हैं, जो बड़े वंश होते हैं, उसको हम लोग आर्य कहते हैं। ठीक है, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह था पशुपालन एवं कृषि। याद करिए आप लोग, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। यह बात आप लोग बोलिए बार बार, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। आगे चलिए, गाय के लिए ऋग्वैदिक काल में अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में गाय, बताइए फिर से आप लोग, ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा जाता था। यह शब्द आप लोग याद रखिएगा, 2 से 3 बार बोलिए, अधन्या अधन्या अधन्या। ठीक है, आइए, अधन्या का अर्थ क्या होता है? अधन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु, यानी कि जानते हैं आप लोग, अधन्या को गाय कहा जाता है और गाय को मारा नहीं जाता। ठीक है, तो अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। आइए अगला प्रश्न हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय पशु कौन थे? ठीक है, तो आर्य लोगों का सर्वाधिक जो प्रिय पशु था वह घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। ठीक है, तो आप लोग से अगर कोई पूछे आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो आप लोग का सीधा आंसर होना चाहिए कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा, बताइए आप लोग, आर्यों ने सबसे पहले जो धातु की खोज की थी वह धातु थी हमारी लोहा। यह क्वेश्चन आइए आपको याद रहेगा। आइए आपसे कुछ शब्द पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आप से पूछ लिया कि श्याम अयस्क से क्या अभिप्राय है, तो आप याद रखिएगा श्याम अयस्क को उस समय वैदिक सभ्यता में लोहा कहा जाता था। ठीक है, यानी लोहे का जो नाम था उसको श्याम अयस्क कहा जाता। क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क, यानी लोहा श्याम अयस्क। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लोहित अयस्क है, लोहित अयस्क को तांबा कहा जाता है। ये ऐसा मत देखिएगा आप लोग कि प्रश्न में पूछ रहे लोहित अयस्क से क्या तात्पर्य, ऑप्शन में दे लोहा, तो लोहित यानी लोहा, आप लोग ऐसे मारिए। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोहित अयस्क का तात्पर्य तांबा से है और श्याम अयस्क का हमारा तात्पर्य लोहा से है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है ऋग्वेद में जो है सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी हमारा सरस्वती को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब वहाँ पे हम लोग, जैसे कि आप लोग को बताओ कि वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़े थे, वैदिक सभ्यता में हम लोग बताया कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा था ऋग्वैदिक काल, दूसरा हमारा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पीछे ऊपर देख चुका, ठीक है, देख चुके हम लोग। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति का सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। यानी समझिए क्या है, जब हमारा ऋग्वैदिक काल चल रहा था उसमें हम लोग इंद्र का ज़्यादा, उसमें लोग जो है इंद्र का ज़्यादा उपासना करते हैं, यानी इंद्र का ज़्यादा पूजा करते थे। लेकिन जब हमारा उत्तर वैदिक काल आया तो इंद्र के स्थान पे प्रजापति का ज़्यादा पूजा किया जाने लगा। ठीक है, प्रजापति जो है अधिक प्रिय देवता बन गए, ठीक है, लोगों के। अब देखिए आगे, देखिए आगे बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो हल होता है, खेत में जो हल चलाया जाता है उसको सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। यह सब आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जानते थे, तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा के नाम से जानते थे एवं हल रेखा को सीता के नाम से जानते थे। याद हुआ आपको? उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा के नाम से और हल रेखा को सीता के नाम से हम लोग जानते थे। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे तो सांख्य दर्शन को जो है भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन स्थान प्राप्त है। ठीक है, यानी कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आप लोग का उत्तर होना चाहिए कि सबसे प्राचीन दर्शन जो है हमारा सांख्य दर्शन है। ठीक है, इसके अनुसार
मूल तत्वों की संख्या जो है 25 बताई गई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांख्य के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है, तो उसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा कि 25। ठीक है, और बता दूं आपको कि जिनमें पहला तत्व है, ये जो 25 मूल तत्व है, इन 25 मूल तत्वों में जो पहला मूल तत्व है वह हमारा है प्रकृति। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है। इसमें मूल तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है, 25 बताई गई है। 25 मूल तत्वों में से पहला मूल तत्व कौन सा है, प्रकृति है। आप लोग को याद हुआ। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते मुंडिका उपनिषद से लिया गया। ठीक है, सत्यम तो आप लोग याद रखिए, सत्यमेव जयते किससे लिया गया, मुंडिको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, किससे, मुंडिको उपनिषद से लिया गया, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडिको उपनिषद से लिया गया। मुंडिको उपनिषद क्या है, ये उपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है मुंडिको उपनिषद। ठीक है, उससे लिया गया है। आइए यहाँ देखिए, आगे आगे लिखा हुआ है महाकाव्य 2 हैं। ठीक है, महाकाव्य, भारत के जो प्रमुख महाकाव्य हैं वो 2 हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, भारत के प्रमुख महाकाव्य कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, पहला महाभारत, दूसरा रामायण। ठीक है, महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण, या आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह महाभारत है, याद रखेंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, उसका क्या नाम है, वो महाभारत है। ठीक है, ये पूरे विश्व की बात किया, केवल भारत की बात नहीं किया है, पूरे विश्व की बात किया कि विश्व में जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह कौन सा है, महाभारत है। जिसका प्राचीन नाम यानी पुराना नाम महाभारत को, पहले महाभारत को प्राचीन काल में जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जय संहिता। यह नाम आप लोग याद रखिएगा। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। आइए आगे देखते हैं, ब्रह्म सूत्र या फिर जिसको वेदांत सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्या ब्रह्म सूत्र कहें या फिर वेदांत सूत्र कहें, इसके रचनाकार कौन है, बदरायन है। इसके रचनाकार कौन है, बदरायन है। यह याद रखिए आप लोग, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के रचनाकार बदरायन है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के रचनाकार जो है बदरायन है, याद हो गया आपको। आइए आगे देखते हैं। आइए, अगला लास्ट जो पॉइंट हमारा है वो पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ये पॉइंट जो है, ये जो आपको पॉइंट अगला दिख रहा है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, समझिए इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है, सॉरी थोड़ा वीडियो ब्लर कर रहा था इसलिए वीडियो को थोड़ा बीच में रोकना पड़ा। आइए देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, यानी कि बुद्ध के जन्म, ठीक है, बुद्ध के जन्म से पहले जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, भारतवर्ष जो था, भारत देश जो था वह 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी में, या फिर पूछ ले बुद्ध के जन्म से पूर्व जो है भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था, तो आप लोग का उत्तर होगा कि बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत जो है 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो ये जो है कि हम लोग को पता चल गया है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत 16 जनपदों में बटा हुआ है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के, जो बौद्ध का एक ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ उसका नाम है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो हमें कहाँ से, भारतवर्ष 16 जनपदों में बता हुआ था, इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ये आप लोग को याद हो गया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा वैदिक सभ्यता है, ये जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।